नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बिहार की बात करेंगे। बिहार में सभी सीटों पर इस बार कांटे की लड़ाई हुई है और इस बार जिस पार्टी को सबसे अधिक नुकसान हुआ है वो पार्टी है बीजेपी। बिहार में बीजेपी ने 5 सीटें खो दी हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी के इन 5 सीटों पर नुकसान होने के कारण क्या है। हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर पवन प्रकाश। सर, बिहार में इस बार बीजेपी ने 5 सीटें खोई है, सबसे अधिक नुकसान बीजेपी को हुआ है, क्या वजह हो सकता है? बिल्कुल, इस बार नुकसान भाजपा का बहुत बड़ा है। 17 सीट पिछले बार की तरह वो इस बार भी 17 सीट ही लड़ी, लेकिन 5 सीटें उन्होंने खो दी हैं। और 5 सीट आप देखिए तो एक सीरीज़ में 1 सीट गई है। मतलब पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, औरंगाबाद, ये पूरा एक सीरीज़ जो है ये भाजपा के खाते से निकल गया। तो इसके पीछे क्या कारण होगा, बिल्कुल ये समझना चाहिए। और इसमें 2 बड़े कारण हैं। एक तो पहला कारण ये है कि कुशवाहा वोटर्स के लिए जो महागठबंधन ने अपनी फील्डिंग की, उस फील्डिंग का व्यापक असर इन पे पड़ा है और इस कारण वो हारे हैं। जैसे पाटलिपुत्र सीट में 85,000 से रामकृपाल जी हारे हैं। तो पिछली बार 50,000 से या 40,000 से जीते थे, तो 40,000 50,000 से जीतने के बाद अगर 85,000 से हार जाते हैं तो ऐसा कौन-सा वोटर चंक अलग हो जाता है। बात होती है भाजपा की, भाजपा का वोटर्स कौन है? तो एक ये चीज़ इसमें ऐड होता है कि भाजपा के वोटर शहरी हैं, शहर के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो अक्सर भाजपा को पसंद करते हैं। ये एक परसेप्शन है बिहार में। विधानसभा सीटों में ये तो क्लियर दिखता है, लोकसभा में भी ये परसेप्शन क्लियर है। तो दानापुर का जो इलाका है, जो नया डेवलप इलाका है, तो पाटलिपुत्र में भाजपा के सीटों की मतलब भाजपा के वोटर्स की संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कहीं न कहीं नुकसान हुआ। तो ये नुकसान जो दिखता है वो कुशवाहा वोटर्स के कारण मैक्सिमम हुआ। उस क्षेत्र में एक बड़ी आबादी कुशवाहा की, वैसे कुशवाहा की आबादी बड़ी ही है, क्योंकि बिहार में जो अभी राजनीतिक आर्थिक सर्वेक्षण, जातीय आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था, उसमें 4.12% के आसपास कुशवाहा की आबादी है। तो निश्चित तौर पर हर सीट पर उनका एक खास दखल है और मतलब उस दखल का वो पूरा इस्तेमाल भी करते हैं। नीतीश कुमार से अरसे से अटैच रहे लोग, लेकिन लालू यादव और महागठबंधन ने इस बार कुशवाहा को लेकर ऐसी फील्डिंग की, ऐसी मतलब बाड़ेबंदी की कि कुशवाहा खुद को एनडीए में रख नहीं पाए और वो शिफ्ट हो गए और इसका सीधा असर पड़ा है पाटलिपुत्र सीट पर। पाटलिपुत्र सीट वो हार गए। रामकृपाल के हार में एक कुशवाहा बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर पवन सिंह में है। पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ा। आप याद करिए कि पवन सिंह ने 13 या 12 अप्रैल को ये घोषणा की कि वो चुनाव लड़ेंगे काराकाट से, वो भी निर्दलीय। पहला फेज का इलेक्शन होना था 19 तारीख को। एक ऐसी सीट जहाँ पे राजपूत कैंडिडेट जनरली नहीं उतरते हैं। सामान्य तौर पर वो काराकाट जो सीट है वो कुशवाहा उम्मीदवार ही वहाँ से उतरते रहे। महाबली सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, राजाराम सिंह कुशवाहा जो जीते हैं इस बार, वो भी कुशवाहा ही हैं। तो वही उतरते रहते हैं। वहाँ पर अगर कोई राजपूत कैंडिडेट आ जाए, और राजपूत कैंडिडेट भी वो जिसका भाजपा से एसोसिएशन रहा हो, भाजपा ने उसे आसनसोल सीट से अपना उम्मीदवार बनाया पश्चिम बंगाल की, लेकिन वो सीट उन्होंने लड़ी नहीं। उन्होंने शायद बलिया मांगी, बलिया मिला नहीं, नीरज शेखर को मिल गया। तो रीज़न जो भी हुआ, पवन सिंह एग्जिट हो गए और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कोशिश कर दी। लेकिन पवन सिंह की घोषणा के साथ मामला ये हुआ कि राजपूत जो वोटर्स पवन सिंह के फैन फॉलोइंग में थे, वो अग्रेसिव हो गए। अग्रेशन वो ऐसा रहा कि ऐसा कुशवाहा को लगा कि नहीं, ये तो फिर दिक्कत है, अगर तुम जीत जाओगे तो फिर तो हमारी बात कहाँ रही। काराकाट एक सीट जो है कुशवाहा के लिए सेफ सीट कही जाती थी, वहाँ भी राजपूत आ जाएंगे। इस सीरीज़ में सासाराम, इस जो पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और काराकाट और औरंगाबाद, ये सीरीज़ में देखिए तो एक बड़ी आबादी राजपूत उम्मीदवारों की रहती है। राजपूत की सीट वो मानी जाती है, जैसे आरा सीट, वो औरंगाबाद सीट, ये क्लियर। सासाराम तो सुरक्षित सीट है, तो वहाँ से तो कोई एससी कैंडिडेट ही होगा। उसके अलावा काराकाट में कुशवाहा की सीट वो मानी जाती है, पाटलिपुत्रा में यादवों की सीट है। तो ये समीकरण अचानक टूट गया। पवन सिंह की एंट्री के साथ ही ये पूरा ध्वस्त हो गया। लगा कि नहीं, सारे राजपूत वोटर्स या उनके जो फैंस हैं या राजपूत जाति के बड़े बड़े नाम हैं, वो उनके लिए आकर प्रचार करने। प्रचार औरों ने भी किया, लेकिन इनका प्रचार ज़्यादा चर्चा में रहा। तो चर्चा में रहने का नुकसान ये हुआ कि कुशवाहा ने क्लियर ये डिसाइड किया कि आप अगर एनडीए का हिस्सा होते हुए अपनी जाति के कैंडिडेट के लिए निर्दलीय हो जाते हो, तो हम क्यों बंधे रहेंगे, हम भी अपना देखेंगे, अपने हिसाब किताब से वोट करेंगे। 7 कैंडिडेट दिए महागठबंधन ने, और 7 सीट का इम्पैक्ट ये हुआ कि उन 7 में कौन जीता कौन नहीं जीता वो तो बाद की बात है। फिलहाल ये 5 सीट भाजपा हार गई, सीधे हारी।
आरा में वही हाल रहा। आरा में कुशवाहा वोटर्स ने आर.के. सिंह को वोट नहीं किया, जबकि कहा जा रहा था आर.के. सिंह टफ है, फिर भी वो बड़े मार्जिन से हारे। आपको बक्सर में ठीक है, आनंद मिश्रा एक फैक्टर थे, 47,000 वोट उनको मिला, 30,000 से मिथिलेश तिवारी हारे। लेकिन इससे ज़्यादा जो डैमेजिंग स्थिति है वो कुशवाहा वोटर्स के कारण हुई है। आनंद मिश्रा के भरोसे या किसी और के भरोसे तो भाजपा थी नहीं, भाजपा अपने वोट बैंक के भरोसे रह सकती थी या थी भी, तो वो फ़ायदा उसको मिला नहीं। 47,000 वोट अगर आनंद मिश्रा ने काटा 4 साल 3 साल की मेहनत के बाद, तो कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, वो मेकअप किया जा सकता था। चूँकि मिथिलेश तिवारी हारे सिर्फ 30,000 से है और आनंद मिश्रा चौथे नंबर पर रहे। आनंद मिश्रा कहीं फाइट में नहीं रहे, तो वहाँ कुशवाहा वोटर्स के कारण नुकसान हुआ। सासाराम सीट सुरक्षित सीट है, लेकिन वहाँ भी कुशवाहा ने नहीं दिया एनडीए को वोट, और जिसके कारण है कि कांग्रेस वहाँ से रिवाइव कर गई। 2 बार के चुनाव में छेदी पासवान जीते थे, इस बार सुरेश राम हार गए हैं। औरंगाबाद में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और 3 बार के सांसद सुशील कुमार सिंह लगातार मतलब जीत का दम भर रहे थे, और 5-6 दिन पहले जो उनके मतलब उनकी सीट पर वोटिंग, उनका पहले चरण में उनकी वोटिंग थी, तो पहले सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग के 1 हफ्ते पहले, 6 दिन पहले, जब पवन सिंह ने ये घोषणा की कि अब हम चुनाव लड़ेंगे काराकाट से निर्दलीय, तो वहाँ कुशवाहा ने क्लियर अभय कुशवाहा को वोट दे दिया। इसका कारण है कि वो बड़े मार्जिन से सुशील सिंह को हराने में सफल रहे। तो बीजेपी के हार के यही 2 कारण हैं, एक तो कुशवाहा वोटर्स की गोलबंदी, दूसरा पावर स्टार पवन सिंह का पावर। खुद भी डूबे, भाजपा को भी ले डूबे। और शायद काराकाट में अगर पवन सिंह नहीं आते तो उपेंद्र कुशवाहा की जीत, ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा इस बार वहां से जीत जाते, तो उपेंद्र कुशवाहा के हार के मुख्य वजह पवन सिंह बने हैं इस बार। इनफैक्ट मतलब इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि पवन सिंह की एंट्री के कारण ही भाजपा मतलब एनडीए एक सीट हारी, उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट हारे, और उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक करियर जो है अब ले देकर डामाडोल हो चुका है, क्योंकि वो हार चुके हैं। राजा राम सिंह जीते हैं और वो उनकी जीत में एक बड़ी भूमिका पवन सिंह की भी रही, और पवन सिंह वो सीट मतलब तो एनडीए को हरवा ही दिए, बाकी उसके साथ लगी हुई 4 सीटों को भी पवन सिंह ने आसानी से भाजपा को डैमेज किया। सर, एक सवाल और है कि लालू यादव शुरुआती दिनों से ही इस बार आरक्षण के मुद्दे को छेड़ रहे थे, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि लालू यादव ने अपने बातों में काफ़ी लोगों को उलझा दिया और जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। ऐसा मतलब अब रिजल्ट देखने के बाद ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि लोगों ने लालू यादव की बात पर वोट दिया है। लोगों ने लालू यादव के कॉम्बिनेशन को वोट दिया है। अगर आरक्षण की बातों पर मतलब लोग उनके बात को समझ लिए रहते, उनकी बात का विश्वास कर लेते कि भाजपा आरक्षण खत्म करने जा रही है, संविधान खत्म करने जा रही है, तो लालू यादव की पार्टी की सीटें सिर्फ 4 नहीं रहती। मतलब एक आप बिहार में ही राज करते रहे हैं, बिहार में ही आपका वजूद है, आपके पास 80 के आसपास विधायक हैं, फिर भी आप 4 सीट जीतते हैं। तो लालू यादव की बातों को किसी ने नहीं सुना है, और कोई सुनता तो रोहिणी आचार्य भी जीतती, सारे लोग जीतते। मतलब सारे जीतते नहीं जीतते, एक बड़ा मतलब बढ़िया सा वो फाइट दे पाते और लोगों को हरा पाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लालू यादव की बातों पर नहीं, उनके पॉलिटिकल गेम में लोग आए हैं और पॉलिटिकल गेम के अनुसार उन्होंने वोट किया है। कुछ सीटें लालू यादव बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, कुछ सीटें अपनी ज़िद में हारे हैं, और कुछ सीटों का हिसाब किताब उनके बस की बाहर की बात है। जैसे गोपालगंज सीट है, उनके बस के बाहर की बात है। पटना साहिब सीट है, उनके बस के बाहर की बात है। पश्चिम चंपारण वगैरह जो इलाका है, वो भी उनके बस के बाहर की बात है अभी फ़िलहाल। तो अभी उनके बस के बाहर की बात है, तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं कि उनके आरक्षण और संविधान बचाने वाली मुहिम का असर उनके मतलब इस चुनाव के नतीजे पर पड़ा है। तो कहीं न कहीं बिहार में बीजेपी के बड़े नुकसान में पवन सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई है। अगर पवन सिंह को शायद बिहार में किसी भी सीट से बीजेपी उतार देती तो चुनावी नतीजे कुछ और ही होते, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के हार के अगर कोई एक जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।